नमस्कार। आज बात करेंगे राजयोग की। कुंडली में राजयोग कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव रहता है। राजयोग वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते हैं। देखिए, कुंडली विचार में वैसे तो योगों का बड़ा महत्व है। योग का क्या अर्थ है? योगों का अर्थ है कुछ विशेष जोड़। जैसे कुछ ग्रहों के जोड़ से योग बनता है, या ग्रहों की उपस्थिति से, विशेष उपस्थिति से भी योग बनता है। अर्थात ग्रह जब विशेष परिस्थिति में कुछ खास योग बना करके बैठते हैं तो शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के फल देते हैं। शुभ या अशुभ दोनों प्रकार से योग का निर्माण करते हैं। अब राजयोग का अर्थ क्या होता है? जैसे ऐसे योग में जो मनुष्य जीवन में धन, संपत्ति, पद व यश को पाते हैं, किसे कितना लाभ होगा, इसका निर्णय कुंडली के बल, योग कारक ग्रह और ग्रहों के बल तथा व्यक्ति की परिस्थिति, वातावरण से हम जान सकते हैं। या व्यक्ति की देश काल परिस्थिति कैसी है उससे हम समझ सकते हैं। व्यक्ति की देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति को राजयोग का फल मिलता है। समान शक्ति के राजयोग होने पर भी प्रायः लोग अलग अलग जीवन स्तर के लोग देखे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर राजयोग कुंडली में है तो वो व्यक्ति राजा ही बनेगा, या वो व्यक्ति अगर कोई बुरा राजयोग मतलब बुरा कोई योग है तो व्यक्ति रंक बन जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। कल्पना कीजिए कि किसी कुंडली में पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग है, मान लीजिए, तो उस संपत्ति का वास्तविक मात्रा जो होगी पिता की अर्जित संपत्ति की मात्रा से प्रभावित होगी कि उसके पिता की वास्तविक अर्जित संपत्ति कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। और मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होगा उसकी पैतृक संपत्ति कितनी है वह, और उसके पिता की पैतृक अर्जित संपत्ति कितनी है वह उसकी स्थिति के अनुसार डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक धनी पुत्र है, उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी तो वह अपनी हैसियत के अनुसार मिलेगी। उसके पैतृक में पूर्व उसके पिता ने कितनी अर्जित की हुई है उसके अनुसार मिलेगा, यानी उसकी हैसियत के अनुसार मिलेगा। अब दोनों की कुंडली में पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग होते हुए भी दोनों की वास्तविक उपलब्धियों में अंतर आएगा। ये तो आप समझ सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण से और समझते हैं कि मान लीजिए रोड किनारे एक साधारण सा ठेला लगाने वाला या मूंगफली बेचने वाला या फल विक्रेता हो, उसकी स्थिति को आप देख लीजिए, और उसी जगह एक मिल मालिक या फैक्ट्री मालिक या शोरूम का मालिक या किसी भी तरह से बड़े मालिक को देख लीजिए आप, जो किसी बड़े संस्थान का मालिक हो। उन दोनों को मिला करके आप देख लीजिए कि कोई वर्ष आया मान लीजिए तरक्की के लिए, वही वर्ष वो ठेले वाले के लिए भी तरक्की का है, और वही वर्ष उसके लिए भी तरक्की का है, मिल मालिक के लिए भी तरक्की का है। लेकिन दोनों को बराबर ताकत वाले योग मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी ठेले वाले की लाभ की असली रकम जो होगी और शोरूम या मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक के लाभ की असली रकम से कई गुना कम होगी, क्योंकि उसकी देशकाल परिस्थिति अलग है और उसकी देशकाल परिस्थिति अलग है। कहने का तात्पर्य हम यह समझ सकते हैं कि कुंडली में यदि राजयोग है तो इसका मतलब हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वह व्यक्ति राजा ही होगा। जैसा कि पूर्व में हम बता चुके हैं, योग का वास्तविक प्रभाव इन्हीं बातों पे निर्भर करता है। तो आइए जान लेते हैं। ये तो थे कुछ उदाहरण जिसके द्वारा हम थोड़ा सा एक साधारण बात समझ सकते हैं। अब जानते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं। कुछ चुने हुए राजयोग के बारे में आज चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, आप अपनी कुंडली पे मिला सकते हैं, दूसरों की भी कुंडली पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कि यदि अगर केंद्र का स्वामी ग्रह और त्रिकोण का स्वामी ग्रह, यानी 1, 4, 7, 10 का स्वामी और 5, 9 का स्वामी और लग्न का स्वामी, केंद्र ग्रह का स्वामी और त्रिकोण ग्रह का स्वामी का संबंध अगर हो जाए तो यह राजयोग कारक होता है, राजयोग का निर्माण करता है। नेक्स्ट है नवमेश दशम में हो या दशमेश नवम में हो।
नवम भाव का स्वामी दशम में हो या दशम भाव का स्वामी नवम में हो तो यह राजयोग का निर्माण करता है। स्थान परिवर्तन का भी योग बनाता है। नवमेश व दशमेश नवम या दशम में एकत्र हो। नवमेश व दशमेश नवम भाव का स्वामी दशम भाव का स्वामी नवम भाव में हो या दशम भाव में एक साथ बैठे हों तो भी राजयोग का निर्माण होता है। अब नवम भाव में नवमेश हो या दशम भाव में दशमेश हो या दोनों में से एक ग्रह अपने ही स्थान में हो तब भी राजयोग का निर्माण होता है। लग्नेश व दशमेश का किसी भी शुभ स्थान में एक साथ बैठना, यानी लग्नेश और दशमेश का बहुत अच्छा योग बनेगा। भाई दोनों केंद्र के स्वामी हो जाएंगे। लग्नेश यानी आप, दशमेश यानी आपका कर्म, दोनों एक साथ किसी शुभ स्थान में बैठे हो तो ये एक अत्यंत शुभ राजयोग का निर्माण करता है। दशमेश व लग्नेश का स्थान संबंध हो। फिर नेक्स्ट नंबर है 2 या 3 ग्रह उच्च राशि में हो। आपकी कुंडली पे देखिए कौन कौन ग्रह उच्च राशि में है। कम से कम 2 या 3 ग्रह आपकी कुंडली पे उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो या नवमांश में भी शुभ स्थान में हो या शुभ राशि में हो तो भी उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। नीच राशि का वक्री ग्रह शुभ स्थानों में हो, यानी कोई ग्रह वक्री हो, नीच राशि का हो और शुभ स्थान में हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो भी राजयोग का निर्माण होता है। बलवान ग्रह केंद्र व त्रिकोण में हो। कोई भी बलवान ग्रह हो, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, 1, 4, 7, 10, 5, 9 में बैठा हो तो भी राजयोग का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट नंबर है एकादशेश का लग्नेश, पंचमेश, धनेश या चतुर्थेश से संबंध हो। यानी आप देखिए आपकी कुंडली में एकादशेश यानी 11वें स्थान का मालिक कौन बन रहा है और उसका संबंध लग्नेश यानी लग्न भाव के स्वामी के साथ में, पंचमेश पंचम भाव के स्वामी के साथ में, धनेश धन स्थान के स्वामी के साथ में यानी द्वितीय स्थान के स्वामी के साथ में, या चतुर्थेश या चतुर्थ स्थान के स्वामी के साथ में संबंध बन रहा हो तो यह उत्तम राजयोग का निर्माण करता है। लग्न या चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें भावों में बुध, गुरु, शुक्र तीनों हों तो प्रबल शुभ राजयोग बनता है। लग्न या चंद्रमा से आप देख लीजिए, लग्न भाव से या चंद्रमा से यानी आपकी राशि से 6ठे, 7वें, 8वें भाव में बुध हो, गुरु हो, शुक्र तीनों शुभ ग्रह हों तो प्रबल शुभ राजयोग बनता है, उत्तम राजयोग बनता है। अब नेक्स्ट नंबर है चंद्रमा से दूसरे भाव में या 12वें भाव में बलवान शुभ ग्रह हो। चंद्रमा से दूसरे स्थान या 12वें भाव में बलवान शुभ ग्रह हो तो उत्तम राजयोग बनता है। चतुर्थेश व नवमेश एक दूसरे से केंद्र स्थानों में हैं, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक दूसरे से परस्पर केंद्र भाव में हों, यानी 4, 7, 10 भाव में हों तो उत्तम राजयोग बनता है। अब सूर्य से दूसरे स्थान में चंद्रमा को छोड़ करके कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, सूर्य से दूसरे स्थान में चंद्रमा को छोड़ करके कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो उत्तम राजयोग बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं इन योगों में विशेष उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी योग मिल रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप मैच कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी उत्तम राजयोग बन रहा है। अब ये उत्तम राजयोग घटित कब होगा? जिस ग्रह से संबंधित बन रहा है उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी या वो ग्रह शुभ दशा में है अगर आपकी कुंडली में, तब ये उत्तम राजयोग फलीभूत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तब ये आपको ज़्यादा अच्छा फल देगा। अब मान लीजिए कोई राजयोग आपकी कुंडली में शुक्र से बन रहा है या बुध से बन रहा है या गुरु से बन रहा है तो उसकी दशा अंतर्दशा आने में आपको विशेष तरक्की के अवसर मिलेंगे, विशेष उन्नति होगी। परंतु देश काल परिस्थिति को देख करके ही इस राजयोग का विचार किया जाना चाहिए।